हम लोग लास्ट टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो बायनोमियल थ्योरम देख रहे थे, जैसे सपोज करो 1 प्लस एक्स की पावर में हमारे पास क्या था n, ठीक है। n था, n यहाँ पे नेचुरल नंबर था, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते थे nc0, उसके बाद nc1x nc2x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे चलते चलते और फाइनल में जाके हम लोग लिखते थे nc(n)x की पावर में n, ठीक है। ये था बायनोमियल एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स की पावर में n में, जहाँ पर हमें ये पता होता था कि n जो है n नेचुरल नंबर हम लोग लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात ये कि यदि कल को ऐसा हो जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब n जो है, n यहाँ पे लिख लेना कि n बिलोंग टू रैशनल नंबर, ठीक है। यदि n रैशनल नंबर है तो जब तक n रैशनल में से जब तक नेचुरल है तब तक तो ये फंडा काम करेगा, लेकिन जब नेचुरल नहीं है तो अदर रैशनल नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। जब इस तरह की वैल्यू n की आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो देखो यदि याद रखने के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो करना क्या है हमें कि ये जो देखो nc0 nc1 nc2 डिफाइन कब था, जब ये क्या है, जब ये n नेचुरल नंबर है। यदि n डिफाइन नहीं है तो हम लोग को करना क्या है कि इस फंडे को n जो कोई भी n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, तो इस फंडे में करना क्या है कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन करके लिख दो। मतलब ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है nx, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है n इंटू n-1/2 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चल के लिखा हुआ है n इंटू n-1 n-2 अपॉन में 3x³ बस ध्यान ये रखना कि ये जो वैल्यू है ये जाएगी कहाँ तक, ये जाएगी इनफाइनाइट। इसका सीरीज खत्म नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो बात कर लेते हैं। देखो अब अगर यदि मान लो मैं कोई आरथ टर्म की बात करता हूँ आरथ के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, n इंटू, ठीक है, n-1 n-2 कहाँ तक जाएगा। देखो यदि यहाँ पे थर्ड हम बात कर रहे थे तो इसका इस इधर जो जा रहा था इधर n माइनस यहाँ से एक कम तक, तो यदि मान लो मैं आगे चलते चलते जा रहा हूँ तो ये जाएगा n इंटू r-1, ठीक है, अपॉन में r फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है। और उसके बाद ये चलता चलता चला जाएगा। देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, इनफाइनाइट तक इसलिए जाएगा क्योंकि इन केस ऑफ दिस, इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि जैसे मान लो मैं n तक पहुंचा, ठीक है, मान लो जैसे मान लो मैं n तक, यहाँ r की वैल्यू यदि n ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखो r की वैल्यू यदि मैं n लूंगा तो n n-1 n-2 चलते चलते कहाँ तक पहुंच गया, r की वैल्यू भी यदि मैं ले लूं तो n-1 तक, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू कितनी लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। अगला स्टेप, जैसे मैं n की वैल्यू n+1 लेता हूं तो n+1 लेते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-n, और n-n हमेशा टर्म में आगे आने वाले, क्योंकि n की वैल्यू यदि मैं n+2 लूंगा तब भी एक n-n का कॉन्सेप्ट आएगा और पूरा टर्म को जीरो बना देगा, जो कि हमेशा आगे वाले आने वाले हर एक टर्म में जीरो बनने वाला है। इसलिए उस केस में यहाँ के बाद टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन इन दैट केस ये ऐसा का ऐसा ही लिखा रहता है, आर हमेशा ये इनफाइनाइट सीरीज चल जाता है। बेसिकली ऐसा होता क्या है, फंडा क्या है, देखो यार ऐसे तो है बहुत सारी चीजें हैं, बट एक यदि थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो ऐसा है कि आप लोग कॉलेज वगैरह में जाके पढ़ोगे, एक है ना टेलर सीरीज, है ना, टेलर बाबा की जयकारा लगाना, है ना, दर्जी नहीं है, इसका नाम था एक। इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट पर कोई यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर उसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो कोई फंक्शन है y = fx, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जैसे सपोज करो x = a पर इस फंक्शन को हम लोग इस टेलर सीरीज के एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं कि fx को लिखा जा सकता है f ऑफ a f' ऑफ a, यहाँ से आ जाएगा x - a/1 फैक्टोरियल,
उसके बाद लिखा जाएगा एफ डबल डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद होता है एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए, ऐसे ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ऐसा हमेशा जब तक आप चाहो तब तक आप जितनी सीरीज तक चलो इनफाइनाइट सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स के सम के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो जैसे वैसे मैं बस बेसिक बता दे रहा हूँ कि आता कैसे है, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना यदि याद रख लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखो यार, जैसे सपोज करो यहाँ से मान लो मेरा fx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर में n, और x की वैल्यू में लेते हैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू मैं 0 पे इस सीरीज को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां पर मेरा fx की जो वैल्यू है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि fx इक्वल टू मेरा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर में n, ठीक है। और एट x इक्वल टू 0 पे मुझे इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो एक्सपेंशन लिखने के लिए बच्चे fx को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स की पावर में n इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a कितना, मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करो कितना आएगा 1। आगे चलता हूं मैं, f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो तो n बाहर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर में n माइनस 1। x की वैल्यू 0 रखोगे तो n वो तो 1 हो जाएगा और आगे n आ जाएगा n, और x यहाँ पे 0 रख दो तो nx, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझते चलना। अगली बार इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो एक बार n बाहर आएगा, n माइनस 1 बचेगा, फिर n माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर में n माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x, a की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये पूरी की पूरी सीरीज लिखी हुई है बच्चों, और ये टेलर सीरीज से आता है, जो कि आप लोग कॉलेज वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्या है ये कैसे है। बस थोड़ा सा ऐसा रख लें, हम लोग लिमिट में भी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस का, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन मैं बता रहा हूँ। आगे जब लिमिट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस का इस सीरीज का यूज करके आप यहाँ पे fx या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप e की पावर x का देखोगे तो उसका भी बना के देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह का फॉर्मेट बनता चला जाता है, वो सब यहीं से आता है, ठीक है। ये लिमिट में हम और बहुत सारे फंक्शन, जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखेंगे और कैसे फंक्शन का हम लोग एक्सपेंशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात ये। अब यहाँ पर ये जो n है, n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि देखो यार, जब भी हम कभी इस तरह की सीरीज लिखते हैं, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम कभी इस तरह की सीरीज लिखते हैं तो जो भी हम इनफाइनाइट सीरीज, जो जैसे हम सीरीज बना रहे हैं, जैसे सपोज करो सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाले थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो उसका कॉमन रेशियो है, यदि हम लोग n टर्म तक बात कर रहे थे तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम लोग इनफाइनाइट टर्म की बात कर रहे थे तब हमने बोला था कि जो कॉमन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए 1 से। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि जो वहां पे कॉमन रेशियो था मॉड ऑफ r, वो लेस देन था 1 से। यहाँ पर भी बच्चों वही सेम बात है कि x तो ऑल रियल के लिए वैलिड है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मॉड ऑफ x जो है ये 1 से छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी इनफाइनाइट सीरीज लिखते हैं तो हमारे काम की सीरीज तब रहती है जब तुम ये बोल पाओ कि वो सीरीज, क्योंकि यदि हम इनफाइनाइट लिख दिए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा, हम तो इसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रही होगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो हम लोग कन्वर्जन डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारी लाइन आ रही हैं तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके जब एक ही पॉइंट पर मिले, मतलब ये कि इतने सारे टर्म्स का सम तो लिखा हूं, लेकिन इन टर्म्स का हम सम करेंगे तो ये सारा का सारा किसी एक ही पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं कि सीरीज उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है।
डाइवर्जेंस मतलब ये ऐसा, यदि इसका मान लो उस जीपी का यदि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो जाए तो हमेशा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट दिखाएगा। उस सीरीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सीरीज का कुछ आउटपुट हमें मिलने वाला नहीं। इनफाइनाइट क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं, वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि यदि इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज की जब भी बात करेगा तो वो सीरीज कन्वर्जेंस होनी चाहिए हमारे काम के। कन्वर्जेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से वगैरह पढ़ोगे, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो उसमें फिर भी देख लेना। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है कि हमें ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कैसे, आगे कहाँ तक पहुंच, देखो अब देखो ये तो ठीक है ना, ये हमें पता लग गया है कि एंड कभी भी यदि इस तरह की बातें आएंगी तो हमें इस तरह से अप्रोच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे इसको थोड़ा रफ करता हूं मैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें दिमाग में रख लेना, है ना, जैसे कि यदि मॉड ऑफ एक्स जो है 1 से छोटा है तो कल को यदि कभी कोई ऐसा लिख दे कि a प्लस एक्स की पावर में n की बात करना है हमें, तो कुछ नहीं है भाई, a को बाहर निकाल लेना यहाँ से चुपचाप, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर a की पावर n का एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना एक्सपेंशन पूरी सीरीज का इसी की तरह एक्सपेंशन लिख देना, और यहाँ पे ये ध्यान रखना ये मॉड ऑफ x बाय a जो है लेस देन होना चाहिए 1 के, बस तो पूरा एक्सपेंशन लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जिनका एक्सपेंशन हमें इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना कि वो अगर रट जाए हमें, ठीक है। जैसे देखो देखते हैं हम लोग कौन से, जैसे मान लो कि कल को यदि कभी ऐसा लिखना पड़ जाए आप लोग को, हाँ चलो देख लेते हैं, जैसे कल को ऐसा लिखना जाए 1 प्लस एक्स की पावर में यहाँ पे आ जाए -1, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कितना होने वाला है, तो इसका एक्सपेंशन की मैं बात करूं यदि, तो देखो जरा ध्यान से, यहां से आ जाएगा, रखते जाओ, n की जगह कितना है, यहाँ पे हम लोग ऐसा मान लेंगे कि n की जगह हमें लिखना है कितना -1, n की जगह कितना लिखना है -1, ठीक है। यदि n की जगह -1 लिखना है तो आ जाओ रखते हैं, यहां से आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा n माइनस का nx, ठीक है। इधर आओ, देखो जरा ध्यान से, सब डायरेक्ट करूंगा, -1 और -1, -1 माइनस का 2 और -1 कितना हुआ, ठीक है। तो मतलब ये हुआ प्लस भी बोलो, ये 2/2, यहाँ पे आ जाएगा x², डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पे क्या आएगा वो समझते हैं हम लोग, है ना, प्लस के साथ, माइनस का 1 इधर आएगा, माइनस का 2 इधर आएगा और माइनस का 3 इधर आएगा। मतलब क्या बोला, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, x का क्यूब। देखो यदि 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ तो ये भी 6 लिखा हुआ है, ये भी 6 लिखा हुआ है, ये दोनों गायब हुआ, यहाँ पे आएगा माइनस का x क्यूब। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे ऐसे लिखते चले जाना। तो ये जो सीरीज मुझे पैटर्न दिख रहा है बच्चे, ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है कि 1 माइनस nx प्लस का x², यहाँ से आ जाएगा माइनस का x क्यूब, और अगला मिलने वाला है x प्लस का x4, ऐसे चलते चलते ये इनफाइनाइट सीरीज बनने वाली, ठीक है। कल को कभी यहाँ पर भी ध्यान दे देना, देखो यदि ये किसका हो गया, यदि कल को ऐसा आ जाए, मान लो 1 माइनस एक्स की पावर में -1 हो जाए, तो करना क्या है कि अभी x की जगह -x से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस का nx, यहाँ पे -x का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़े, n कहाँ से आ गया, n तो 1 है ना, ठीक है, n तो 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है x², यहाँ पे क्या आने वाला है प्लस का x³, ठीक है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। उसके बाद और भी नंबर देख लो, जैसे यहाँ पे सपोज करो 1 प्लस एक्स की पावर में -2 आ जाए, ठीक है। यदि ऐसी सीरीज बन जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं, रखो, इसमें रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 2x, उसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। इधर हम लोग यदि -2 रखेंगे तो -2 और -2 और -1, मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखो प्लस तो रख ही लो, -2 और ये आ जाएगा -3/2 का x², ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इधर आते हैं, इधर लिखा हुआ है -2 और -1, -3 और -4, अपॉन में कितना लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल,
इस तरह से ऐसे आप लिखते चले जाओगे। तो यहाँ से भी इसका एक्सपेंशन हम लिखें तो देखो ये लिखा हुआ 1 माइनस 2x, यहाँ से बच्चे 2 से 2 गायब होगा, प्लस माइनस कट के यहाँ पे आ जाएगा कितना 3x²। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि ये दोनों गायब हो जाएंगे इससे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x³। तो अगली बार क्या होने वाला है, अगली बार हो जाएगा शायद ऐसा देखो 5x⁴। इस तरह से कुछ इसका एक्सपेंशन बनता स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इस तरह से चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी हम लिख सकते थे। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि देखो यार कल को यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा समझो ध्यान से कि ये जो लिखा हुआ बच्चे, ये लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखो जनरलाइज करता हूं, पहले उसको समझते हैं फिर इस पे आएंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि 1 + x⁴ में यदि कल को -r हो जाए, r या माइनस के मान लो, ये मान लो माइनस का k हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे k बोल दो आप कि k क्या है, नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का k जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर बन चुका है। यदि नेगेटिव इंटीजर है तो जरा सोच के देखो, आओ चेक करते हैं क्या होने वाला है। ये होने वाला है बच्चे 1 प्लस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होने वाला है 1 माइनस का kx। ठीक है, उसके बाद इधर आओ, माइनस का k और माइनस k और -1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1/2x²। ठीक है, अगला टर्म लिखता हूँ, ध्यान रखना यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखो माइनस को तीनों जगह से मैं कॉमन लेता हूँ तो 3 माइनस निकल के आए, मतलब एक माइनस बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2/3 और x की पावर में r, x की पावर में q। ठीक है, तो कल को बच्चे यदि कभी ऐसा हो जाए कि मान लो मैं आरक्स टर्म लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखने की, आरक्स टर्म, तो आरक्स टर्म क्या होने वाला है वो समझना जरा ध्यान से। देखो कि मान लो कल को यदि मैं आरक्स टर्म लिखने की कोशिश करूं तो आरक्स टर्म में मतलब ये होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3 वाला था तो कितने 3 डब्बे थे, 3 डब्बे से बाहर निकल गया इसलिए यहाँ नेगेटिव आया। मतलब ये कि कल को r की वैल्यू प्लस माइनस होगी तो वहां पे उसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। तो -1 की पावर में r तो पहले ही लगा दिया। अब आ जाओ इधर, ठीक है, इधर क्या बनने वाला है देखो जरा ध्यान से, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 कहाँ तक बनेगा, अगला टर्म देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर k प्लस 2 तक बना था, तो अगला जो टर्म बनने वाला है ये बनने वाला है k प्लस r-1 तक, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा कितना r⁴ x की पावर r, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, समझना जरा इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि देखो जरा ध्यान से, यदि इस सीरीज को लिखने की कोशिश करोगे, है ना, मैं एक बार के लिए इसको रफ करता हूं और ऊपर लिखता हूं। ठीक है, इस सीरीज को यहां से भी आप लोग लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या आने वाला है, देखो जरा ध्यान से, ये आने वाला है 1 प्लस x की पावर में माइनस का k, है ना। सोचो देखो यहाँ तो लिखा हुआ है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ k का kc0। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है माइनस, है ना, k लिखा हुआ है, तो k को हम लोग लिख सकते हैं kc1x। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला था k नेचुरल नंबर है तो माइनस के ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर बना था, अभी k हम लोग इसे डिफाइन कर सकते। इधर आ जाओ, इधर k प्लस 1 और k इसको लिख सकते हैं बच्चे हम लोग k प्लस 1c2 का x², इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं माइनस के साथ k प्लस 2c3
एक्स का क्यूब, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कल को यदि मैं आर वाला टर्म यदि लिखने की कोशिश करूंगा तो इसमें मैं कैसे लिख पाऊंगा, मान लो जिसमें ये है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहली बात -1 की पावर में आर, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, जब मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ यहाँ k+2 है, जब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ यहाँ k+1 है, तो जब मैं यहाँ पे सी आर लिखने वाला हूँ तो ऊपर आ जाएगा k+r-1 सी आर एक्स की पावर में आर, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी सीरीज कहाँ तक जाने वाली है, तो कभी खत्म होने वाली सीरीज है नहीं। तो देखो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है बच्चे कि हमेशा ध्यान ही रखने वाली बात ये है कि k+r-1 जब निकल के आएगा तो ये जो जैसे कभी कभार हमें कोई इस वाले एक्सपेंशन में कोई हमसे डायरेक्टली पूछ ले कि 1 + x की पावर -k है, इसमें कोई x की पावर r का एक्सपेंशन x की पावर r का कोफिशिएंट बताओ, तो डायरेक्ट ये कोफिशिएंट हम लोग लिख देंगे। पिक्चर क्लियर हुआ क्या। कल को यदि इसी तरह में बात आ जाए बच्चों कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 1 - ऐसा लिखा मिल जाए, तो देखो ऐसा लिखा मिल जाए तो कहीं प्लस माइनस का कोई पंगा नहीं, सब जगह प्लस ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा kc1x प्लस k+1 c2x², यहाँ से आ जाएगा प्लस k+2 c3x³ और यहाँ से सब कुछ ऐसे चलते चलते आर टर्म जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, सॉरी आर एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट जो निकल के आएगा वो ये आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यदि कई बार हमसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, तो इस वाले सीरीज में बच्चे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर डायरेक्ट आप लोग लिख देना k+r-1 सी आर, है ना। जैसे है ना, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि आपसे कोई बोला होता कि x की पावर r का कोफिशिएंट बताओ, तो आपको करना क्या था, रफ करता हूं इसको मैं, सिंपल। देखो आपको करना क्या था, देखो यहाँ पर भी सीरीज वही लिखी हुई है, आपको करना क्या था कि कोई इसमें पूछ लेता कि x की पावर r का कोफिशिएंट बताओ, तो k की वैल्यू कितनी है 2 है ना, प्लस r-1 2 लिखो ना 2 सी आर, ये हो जाता है इसका कोफिशिएंट, दैट मींस r+1/r, और r+1/r कितना होने वाला है, ये होने वाला है r+1। खुद सोच के देखो कि अभी क्या सीरीज आ रही थी, सीरीज, हाँ माइनस का भी ध्यान रखना कि माइनस का क्या पंगा है ना, क्योंकि जब यदि यहाँ पे प्लस है तो माइनस का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि -1 की पावर r। अब खुद सोच के देखो कि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, यदि हम लोग ये लिखें, है ना, यदि हम लोग r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा r+2 और ये माइनस वहां से निकल के आ जाएगा -2। इस तरह से हम लोग पूरी सीरीज में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो पूरा एक्सपेंशन है इसको हमें ये 2-3 ऐसे कुछ कोफिशिएंट का निकलना पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एक चीज ये हो जाएगा, यदि कल को कभी ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, मान लो कि है ना, यदि ऐसा पूछ लिया जाए, देखो कि इसको रफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा बोल सकते हैं कई बार, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in expression 1 + x + x² + x³ ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट सीरीज तक, और यहाँ पे बोल देना कि x <1 है, ठीक है। यदि इस तरह की कभी बात आ जाए बच्चों, तो हमें करना क्या है कि इसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। यदि ऐसा कुछ आ जाए तो
है ना। तो आ जाओ इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए हमारे सामने, ठीक है। तो देखते हैं इनको क्या है। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x और n इन द एक्सपेंशन दिस, है ना। ये पूरे की पावर में 2 लगा हुआ है। सबसे पहले यदि हम इसकी इंटरनल की बात करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास कि 1 + x², ये x लेस देन 1 दे रखा है, तो यहाँ से आप ये मान सकते हो x लेस देन 1 है। यदि यहाँ से आप ये मान सकते हो कि एक इनफाइनाइट जीपी है, तो सबसे पहली बात इसकी यदि सम लिखोगे तो 1/1 - x की पावर में 2 लिखा हुआ है। तो यदि इसको अच्छे से देखोगे तो ये लिखा होगा बच्चे 1 - x की पावर में -2। अब इसमें तुम्हें x की पावर n का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। k की वैल्यू कितनी लिख दे यहाँ पे 2, ठीक है। x की पावर n का कोएफिशिएंट यदि पूछ रहा है तो हमें करना क्या है 2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस n - 1 cn। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए कोई पंगा होगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा कि n + 1 cn, दैट मीन्स n + 1। इस तरह से बड़े क्वेश्चन यदि कभी आ जाए, है ना। और स्पेशली जो 0-1 वाले थे उन्होंने उसमें पीएनसी का मल्टीनोमियल में बहुत बार देखा होगा कि जब भी वो लोग उस तरह का जो क्वेश्चन थे, जब इक्वेशंस वाले सॉल्व कर रहे थे, तो हमेशा कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जा रहा था। उसमें फाइंड करना हो रहा था कि x की पावर -3 है, -4 है, तो इसका कोएफिशिएंट बताओ। तो इनका कोएफिशिएंट निकालने का सिंपल सा तरीका देखो, कुछ नहीं है, 1 - x की पावर ये सिंपल डायरेक्ट लिख दो, सिंपल आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन की यदि थोड़ा सा बात कर लें, देखो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे तो कुछ नहीं करना यार, हमें सिंपल सी बात है, लिखा क्या हुआ है ये समझो। कुछ नहीं है, 2 सीरीज लिखी हुई है 1 - ax, है ना। इसको ऐसा ही तो लिख लो, क्या दिक्कत है ना। ये सीरीज ऐसा लिख लो 1 - ax की पावर में -1 है, ठीक है। और उसके बाद 1 - bx की पावर में -1 है ना। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ये मान लो ना कि ये हम एक्सपेंशन सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स है, तो नेगेटिव इंडेक्स है इसलिए हम लगा रहे हैं, है ना, सिंपल। तो ऐसा मान लो कि 2 सीरीज हमारे पास लिखी हुई है, 2 सीरीज लिखी हुई है और x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहली बात इस सीरीज को लिखोगे तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात याद होना चाहिए कि 1 - x की पावर n -1 का कितना एक्सपेंशन होता है, ये तो सबको रट जाना चाहिए, 1 होगा। उसके बाद अगली बार यहाँ पे x हो जाएगा, अगली बार x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। x ये बिल्कुल पूरा का पूरा रट जाना चाहिए सबको, ठीक है। यदि ये डायरेक्ट ऐसा रट गया तो इसको हम यूज करते हैं। देखो 2 सीरीज है, 2 सीरीज का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहली बात x की जगह हमें लिखना है ax, ठीक है। माइनस अपनी जगह है तो यहाँ भी कहीं प्लस नहीं, मतलब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि ax का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ax का क्यूब, ऐसे चलते चलते यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे ax की पावर में, ठीक है, n, और यहाँ से और आगे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम बात हम लोग इसमें भी करना स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि 1 + bx होगा, ऐसे चलते चलते हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पर, bx की पावर n, ठीक है, और ये सीरीज ऐसे चली जाएगी। अब देखो समस्या ये है कि हमें x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, दोनों सीरीज मल्टीप्लाई होंगी तो 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरे सीरीज से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें करना क्या है, हमें चाहिए x की पावर n का कोएफिशिएंट। x की पावर n का कोएफिशिएंट तो हम वो वाले टर्म मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमें कब x की पावर n मिल रहा है। जैसे सपोज करो यदि यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ के x की पावर n से लड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो सपोज करो मैं x की पावर n को कॉमन ले रहा हूँ, जो टर्म बनने वाला है वो लिख रहा हूँ। तो मान लो x की पावर n को हम सब में से कॉमन लिए, तो यहाँ का कांस्टेंट टर्म, तो वहां से x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, b की पावर n आ गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से यदि x की पावर, यदि यहाँ से x है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो वहां से देखो इससे पहले वाला कोएफिशिएंट निकालो कि ये आ जाएगा b + x की पावर में n-1, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा a/n-1, ठीक है। इधर हम चलते हैं, यहाँ से x² देगा तो वहां से, तो यहाँ आ जाएगा a² bn-2। इस तरह से बातें चलते चलते कल को यहाँ तक पहुंचेगा कि a